कौन है कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा? जाट राजनीति में किसे दे रही टक्कर? किस परिवार से है विधायक दिव्या मदेरणा? राजस्थान में सियासी तूफान का गुबार अब तक खत्म नहीं हुआ है। राज्य के सीएम पद को लेकर अभी तक कांग्रेस आलाकमान का कोई फैसला सामने नहीं आया। 2023 में वहां चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल वहां सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में अब एक और नाम सामने आया है और वो है जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिव्या मदेरणा का। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि ये जाट विधायक कौन है, इनके क्षेत्र में इनके नाम की तूती क्यों बोलती है, ये किस राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और किन चीजों के चलते चर्चा में रहती है। दिव्या मदेरणा मारवाड़ की सियासत के घराने मदेरणा परिवार की बेटी है। इनके दादा परशुराम मदेरणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रह चुके हैं। पिता महिपाल मदेरणा गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब तीसरी पीढ़ी की बेटी दिव्या ओसिया से विधायक है। मारवाड़ की राजनीति में इस परिवार का बड़ा वर्चस्व माना जाता है। दिव्या इसी क्रम में परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए सियासत में उतर गई। फिलहाल मारवाड़ की जाट राजनीति दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह गई है। दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे हैं। परशुराम का जन्म 23 जुलाई 1926 को जोधपुर के फलौदी में हुआ था। 70 से 80 के दशक में मदेरणा परिवार की राजस्थान की सियासत में तूती बोलती थी। बावजूद इसके 1985 में परशुराम मदेरणा पहली बार चुनाव हार गए, लेकिन 1989 में फिर भोपालगढ़ से जीतकर विधायक बने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1993 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी तो राजस्थान में परशुराम मदेरणा विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। 1998 में राजस्थान में जब जाट आरक्षण अपने चरम पर था, तब कांग्रेस ने प्रदेश में 200 में से 153 सीटें जीती। इस दौरान प्रदेश में जाट राजनीति के वर्चस्व के चलते परशुराम मदेरणा की मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी थी, लेकिन अशोक गहलोत की रणनीति के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। महिपाल मदेरणा के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी ने विरासत संभाल ली। 2013 में भी ओसिया से विधानसभा का चुनाव लीला मदेरणा ने लड़ा, लेकिन वो हार गईं और बाद में जिला प्रमुख बनी। लीला मदेरणा अपनी सरलता और सहजता के स्वभाव के चलते मारवाड़ के लोगों में एक अलग पहचान रखती है। लीला मदेरणा ने 2018 के चुनाव में अपनी बेटी दिव्या को आगे कर दिया। स्वभाव से तेज तर्रार दिव्या जाट राजनीति में अपने दादा और पिता की तरह प्रभाव चाहती है, लेकिन जाट राजनीति की विरासत फिलहाल हनुमान बेनीवाल पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बेनीवाल और दिव्या के बीच जाट राजनीति के वर्चस्व को लेकर एक तरह से कंपटीशन चल रहा है। इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटने के बाद महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा भी राजनीति में सक्रिय हो गई। 2018 में ओसिया से वो पहली बार विधायक बनी। उनकी मां लीला मदेरणा वर्तमान में जोधपुर की जिला प्रमुख है। मारवाड़ की राजनीति में दिव्या पूरी तरह से सक्रिय हैं और अपना अलग वर्चस्व बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जनहित के मुद्दों को लेकर दिव्या अक्सर अपनी ही सरकार से भिड़ जाती है, यानी कांग्रेस के साथ ही उनकी भिड़ंत हो जाती है। ऐसे में वो अक्सर चर्चा में आ ही जाती है। दिव्या मदेरणा ने राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी को रबड़ स्टैंप तक बता दिया था। अपने इस बयान के बाद दिव्या मदेरणा सुर्खियों में आ गई। हाल ही में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर उनकी बयानबाजी गहलोत समर्थकों नेताओं पर भारी पड़ रही है। सियासी गलियारों में उनकी बयानबाजी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके परिवार के सियासी टकराव को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये कितना सही है, इसकी कोई पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। मारवाड़ की जाट राजनीति में हनुमान बेनीवाल और बद्रीराम झाखड़ का बढ़ता वर्चस्व दिव्या को कहीं न कहीं खटक रहा है और इसीलिए वो उन दोनों को लगातार ललकार रही है। दिव्या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पाली और नागौर लोकसभा सीट पर सियासी जमीन मजबूत कर रही है। पिछले दिनों भोपालगढ़ दौरे के दौरान भी दिव्या ने कहा था कि मैं यहाँ की राजनीति का पानी मापने आई हूं। ऐसे में इस बात की चर्चा भी खूब है कि हनुमान बेनीवाल के बढ़ते वर्चस्व से दिव्या सियासत में अपना दमखम मजबूत करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रही है।